नमस्कार। आप सुन रहे हैं सनातन श्लोक, जहां हम बताते हैं सनातन धर्म की दिव्य शिक्षाएं जो हमारे जीवन को प्रकाश और शांति से भर देती हैं। आज हम बात करेंगे भगवद गीता की, वो दिव्य ग्रंथ जो कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं, यह जीवन का मार्गदर्शन है जो हमें बताती है कर्म, भक्ति और ज्ञान का सत्य। हल का युद्ध भूमि संगीत, शंख और रथ की आवाजें, कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। एक ओर थे कौरव, दूसरी ओर पांडव। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। रथों की गड़गड़ाहट, धनुषों की टंकार और मृत्यु का भय चारों ओर फैला था। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर देख रहे थे। उनके सामने थे अपने ही गुरु, दादा, भाई और मित्र। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और बोले, हे केशव, मैं अपने ही बंधुओं को कैसे मारूं? यह युद्ध किस लिए, जब अपने ही नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन टूट गए थे, भ्रमित हो गए थे। और तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने सिखाया, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। यही है गीता का सबसे बड़ा संदेश। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हैं तब वह भक्ति बन जाता है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण ने समझाया, ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना भक्ति निरर्थक। जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से कर्म करता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। उन्होंने बताया, भक्ति वह शक्ति है जो मन को स्थिर करती है। जब मन और आत्मा एक हो जाते हैं तब मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता का हर अध्याय जीवन का एक अध्याय है। पहला अध्याय हमें सिखाता है मनुष्य का संघर्ष। दूसरा अध्याय आत्मा की अमरता। तीसरा अध्याय कर्म का महत्व। 12वां अध्याय भक्ति का मार्ग और 18वां अध्याय समर्पण का सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी दान देते हो, उसे मुझे अर्पित करो, क्योंकि जब हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाता है तो जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में दुख, हानि, अपमान या असफलता आए तो भी अपना कर्तव्य निभाना मत छोड़ो, क्योंकि सफलता और असफलता सिर्फ परिणाम हैं, पर धर्म और कर्म ही सच्ची विजय है। गीता कहती है, जो मनुष्य अपने मन पर विजय पा लेता है वह संसार पर विजय पा लेता है। आज गीता के इन उपदेशों की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। यह केवल धर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है।
अगर हम श्री कृष्ण के इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो जीवन में न कभी भय रहेगा, न भ्रम, केवल शांति और संतुलन रहेगा। जय श्री कृष्ण। यह था गीता का सार सनातन श्लोक की ओर से आप सभी के लिए एक संदेश, एक मार्ग और एक प्रेरणा।